हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोग जैसा जानते हैं कि आप परिवार सर्वेक्षण हम ही लोगों को करना है। तो इसका मैंने रजिस्टर शॉप से ले लिया है और इस बहुत ही मतलब इजी रहेगा रजिस्टर पे काम करने के लिए। तो समझ लेते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले तो इसमें अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। अगर हमें सबसे पहले सूचना जो भरनी होगी वो सब कोडिंग के थ्रू भरनी होगी। जैसे लिंग कोड है, पुरुष है तो 1 भरना होगा, महिला है तो 2 भरना होगा और ट्रांसजेंडर है तो 3 भरना होगा। ऐसे धर्म का भी हिंदू है तो 1, मुस्लिम है तो ये संलग्न आपको रजिस्टर में ही अटैचमेंट इसका मिल जाएगा। और अगर आप ये रजिस्टर नहीं लेते हैं तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या कहते हैं इसको मतलब सेव कर लीजिए और इसको देख कर ही आप इसको फिल कर दीजिएगा। ऐसी वैवाहिक स्थिति विवाहित है तो 1, अविवाहित है तो 2, विधवा है तो 3। इस तरीके से सबकी सामाजिक वर्ग की, शैक्षिक योग्यता की और क्या कहते हैं ये व्यवसाय की कोडिंग दी गई है और मुखिया से संबंध की कोडिंग दी गई है। घर का स्वामित्व, या अगर निजी खुद का घर है तो निजी घर है, किराए का घर है तो 2 भरना है कोडिंग। कैसे कोडिंग भरना है ये हम आगे देख लेते हैं। ये हमारा प्रारूप है और मैंने भर लिया है। तो आप सबसे पहले देखेंगे जनपद, ब्लॉक, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत। तो इस तरीके से मैंने भर दिया है। अब जैसे सपोज ये राशन कार्ड है तो इनका नहीं है, परिवार की मुखिया हैं हर देवी, ये मतलब सबसे बड़ी है अपने परिवार में, इनकी आयु 72 है। लिंग में मैंने कोडिंग कर दी है, 2 भरा है तो वही है ना, अगर पुरुष है तो 1 है, महिला है तो 2 है। धर्म में मैंने हिंदू का 1 भरा है। जैसे आप देखेंगे पीछे धर्म कोड तो फर्स्ट हिंदू है तो उसको यहाँ पे 1 फिल कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे कोडिंग भर देनी है। वैवाहिक स्थिति में, सामाजिक वर्ग में, अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 कोड है। शैक्षिक योग्यता का कोड 10 है। 10 में क्या हम देखेंगे, शैक्षिक योग्यता में 10 में ये अशिक्षित हैं तो हमने यहाँ पे इसमें 10 फिल कर दिया है। इस तरीके से कोडिंग भरते जाएगा। घर की आय, मोबाइल नंबर, घर का स्वामित्व 1, घर का स्वामित्व मतलब घर में मतलब निजी है या फिर किराए का मकान है तो इसकी यहाँ पे घर का स्वामित्व की भी कोडिंग ये रही है। घर का स्वामित्व निजी है या किराए का भवन है। इस तरीके से कोडिंग कर दीजिएगा, पूरा पता डाल दीजिएगा। सबसे पहले इनका ये आता है कि हरदेवी ये गौतम, ये इनका मतलब कह सकते हैं कि ये हरदेवी गौतम की नानी है। तो आयु और लिंग यहाँ पे देख रहे हैं वही भरना है। पुरुष है तो 1, महिला है तो मोबाइल नंबर, इसकी वैवाहिक स्थिति 2, मतलब 2 में ये अविवाहित है। शैक्षिक योग्यता इसकी 6 है। तो कैसे परिवार के सदस्यों को देना है शैक्षिक योग्यता 6 में, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट है। तो इस तरीके से यहाँ पे सब परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं जो 14 वर्ष से अधिक हों और 14 वर्ष से कम के बच्चे का नाम यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे से मैंने लिखा है कि ये हरदेवी नानी है तो ये अनिल कुमार इनका बेटा है, कुसुमलता अनिल कुमार इनका दामाद है और कुसुमलता इनकी मतलब ये हैं वो क्या कहते हैं बेटी हैं, क्योंकि ये अपने मायके में रहती हैं। तो मायके में रहती हैं तो मुखिया इनकी खुद की माँ है। और फिर हम इसमें अनिल कुमार में अन्य में भर देंगे। मुखिया से क्या संबंध होगा, तो सास का तो है नहीं तो हमने यहाँ पे 14 भर देंगे। 14 यहाँ पे हो जाएगा अन्य का, मतलब सास का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे हमने अन्य का रख देंगे 14 में। इस तरीके से ऐसे ही यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का डिस्क्रिप्शन पूरा यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे यूडाइस कोड भर देंगे। अब ये बच्चा जो है ये मेरे विद्यालय में ही पढ़ रहा है तो मैंने इसका यूडाइस कोड अपना ही डाल दिया है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो बच्चे जब सर्वे करेंगे तो कुछ बच्चे प्राइवेट के भी होंगे, कुछ बच्चे इधर उधर के स्कूलों को भी होंगे। तो एक यूडाइस की लिस्ट मिल जाती है ऑनलाइन ही, तो वो आप निकलवा लीजिएगा। उसमें सब विद्यालय के यूडाइस कोड होंगे तो वो आप यूडाइस कोड यहाँ पे भर दीजिएगा। ऐसे एक और देख लेते हैं। इस तरीके से मैंने इनका भरा हुआ है। तो ये क्या कहते हैं यहाँ पे, जैसे ये राजवीर है, ये घर के मुखिया हैं। कविता इनकी पत्नी है। वैष्णवी इनकी बेटी है, 14 वर्ष से अधिक है। ऐसे सेजल अनन्या आनंद ये 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, ये भी मेरे यहाँ पढ़ते हैं। और एक बच्चा ये करसान महमदपुर करसान मेरे क्लास पास के स्कूल में पढ़ता है तो मैंने उस स्कूल का कोड डाल दिया यूडाइस कोड और ये मेरे विद्यालय का यूडाइस कोड है। बाकी यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको होने वाली है। और फटाफट आप यहाँ से कविता है तो ये कविता राजवीर की पत्नी है तो यहाँ पे 16 नंबर पड़ जाएगा, क्योंकि 16 नंबर यहाँ पे क्या कहते हैं आप देखेंगे कोडिंग में जाके 16 नंबर में ये पति, मुखिया से संबंध में 16 नंबर है पति। तो इस तरीके से सारी कोडिंग करनी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और व्यवसाय में ही आप जरूर इसमें देख लीजिएगा, व्यवसाय में भी कोडिंग दी गई है तो व्यवसाय का भी आपको भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हरदेवी का व्यवसाय है 3, मतलब यहाँ पे 3 में क्या है ये गृहिणी है। ऐसे ही अगर कोई क्या कहते हैं जेंट्स है तो किसान 6, मजदूर है तो
5, और अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो यहाँ पे 7 भर दीजिएगा। जैसे आंगनबाड़ी है तो कोई 7 है तो 7 भर दीजिएगा। इस तरीके से ऐसे करके आप पूरी इसकी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। रजिस्टर ले लेंगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ आप फोटो कॉपी करा लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा और इसको पूरा भर लीजिए। जो पॉइंट्स नहीं समझ में आए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।